हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ हेल्थ ड्रिंक फॉर किड्स, और कुछ नमकीन्स भी करूँगी शेयर बच्चों के लिए। तो आज का व्लॉग आप लोग स्किप मत कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग जो है, आज बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है मैंने। तो आई होप आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं थेरेपी से वापस आ गई थी, उसके बाद से सारा व्लॉग बनाया है। बांध दिया बाबू को? किसने बांधा? किसने बांध दिया? बाहर जाना है? अभी आओ, अंदर चलते हैं। आओ, चलो देखो, मम्मी आई। ये क्या है? ये दाग गया भाई। अरे वाह, अच्छे हैं लेकिन थोड़े से छोटे हैं ना। लेकिन 6 हैं। हटा बेटा, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी और मैंने चेंज कर लिया था। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर के कपड़ों को वापस पहनते हो। बाहर आप चाहे कैसे भी जाओ, कुछ भी पहन के जाओ, लेकिन रिलैक्स आपको तभी मिलता है जब आप अपने घर के कपड़े में वापस आ जाते हैं। तो बस आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ पैर धोया, अपना फेस वॉश किया, और अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करने, क्योंकि अभी सर्दियाँ गई नहीं हैं, बस जा रही हैं। ड्राइनेस तो बनी हुई है अभी, और मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो फटाफट से मैं यहाँ मॉइस्चराइजिंग कर लूँगी। और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी दोपहर का रूटीन, कि मैं दोपहर का जो मेरा खाली टाइम होता है उसे मैं कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ। कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर कैसे अपने घर का काम करती हूँ दोपहर में, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लेकर के आई थी, बच्चों के लिए सामान लेके आई थी, कुछ उनके खाने पीने का लाई थी, और काजू बादाम ये सब चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि आज मुझे हेल्थ ड्रिंक बनाना है बच्चों का। बाहर से हम लोग हेल्थ ड्रिंक ले आते हैं, लेकिन अगर आप उसे घर में बना लें तो और भी अच्छा है। तो इसके लिए मैंने चने ले लिए थे, और चने को अच्छे से मैंने उनका छिलका उतार के उनको क्लीन कर लिया था। भुने हुए चने जो होते हैं उसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, फास्फोरस और कैल्शियम, आयरन, विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है काजू, बादाम और मखाने, साथ ही मैंने लिया है भुने हुए चने, पिस्ता और मिश्री लिया है, ताकि बच्चों के जो हेल्थ ड्रिंक है वो और भी टेस्टी बन सके। सबसे पहले मैंने भुने हुए चने को अच्छे से पीस लिया है, और अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। और सबसे लास्ट में मैंने पिस्ता और मिश्री को पीसा था, और इसके बाद से सभी जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स को पीस लिए हैं सबको आपस में मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, मुझे मिल्क पाउडर कहीं मिला नहीं था तो मैंने नहीं मिलाया, लेकिन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। जैसे आ जाएगा वैसे मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, उससे टेस्ट है और भी अच्छा बन जाएगा। अब हमें इन्हें एक प्लेट में रख लेना है, और इसको थोड़ी देर के लिए आपको खुला रखना है, ताकि जो भी गर्माहट है मिक्सी की वो थोड़ी ठंडी हो जाए। और इसे गरम गरम दूध में 2 चम्मच बच्चों को मिला करके डेली दीजिए, सुबह शाम। इससे बच्चों की हेल्थ भी बनेगी, साथ ही बच्चों की हाइट भी इम्प्रूव होगी। तो मैंने तो हेल्थ ड्रिंक तैयार कर लिया अपने बच्चों के लिए, और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए बनाने के लिए हेल्दी नमकीन। इसके लिए मैंने मूंगफली ली थी, क्योंकि मूंगफली में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, मैग्नीज होता है और फाइबर होते हैं, जो कि बच्चों की पाचन शक्ति को, उनके डाइजेशन को अच्छा मजबूत करता है।
कुछ भी खाते हैं बच्चे तो आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे बादाम लिया था, तो बादाम को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया था, थोड़े से ही घी में मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। बादाम बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जिससे हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और इसको रेगुलर खाने से याददाश्त भी मजबूत होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लिया है मैंने मखाने, तो मखाने को भी अच्छे से भून लिया था। और सभी जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए थे मैंने, सबको मैंने देसी घी में ही भुना था। और साथ ही लिया था मैंने काजू। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी हमारे बच्चों की सेहत के लिए, उनके हाइट के लिए, उनके याददाश्त के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये हमें बच्चों को रेगुलर देना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पे आज नमकीन तैयार कर लिया बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चे कुछ भी मांगेंगे तो उनको आदत डालनी है कि कुछ बाहर का ना खा करके बस उनको यही सब चीज़ें खानी है। और बच्चे खाते भी हैं शौक़ से। अगर मैं उनको ऐसे नमकीन बना के देती हूँ, अगर इनको मैं सादा रख दूँगी तो कोई नहीं खाने का। बेटी तो खा भी लेती है, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, वो सिर्फ काजू खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी में मैंने इनको अच्छे से घी में भून लिया है। भुनने के बाद से नमक डाल दिया था, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। और अब इसके बाद से ये जो है नमकीन मेरा बेटा अच्छे शौक़ से खाएगा, बेटी तो खा ही लेती है। और साथ ही मैंने बनाए थे जो भुने हुए चने थे, उसके भी मैंने नमकीन बनाई थी। तो उसके लिए मैंने 2 लहसुन लिया था, साथ ही 2 लाल मिर्च सूखी और नमक। अब इन्हें मैंने अच्छे से कूट करके इनकी चटनी बना ली थी। और अब चने में इनको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात में चने को डाल लिया था। और डालने के बाद से इनको जो मैंने नमकीन बनाई है इसमें अच्छे से मुझे इसमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद से इनको चनों को मुझे धूप में रखना है, 2 से 3 घंटे धूप में रख दूँगी। जैसे ही मिर्च और लहसुन इसमें अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद से फिर इनको मुझे एयर टाइट जार में रख देना है। और ये नमकीन भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने आज आप लोग के साथ में नमकीन चने की शेयर किया है, ड्राई फ्रूट्स की नमकीन। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे थे, मतलब बहुत सारे थे लेकिन मैंने पहले उतार लिए थे। ये बचे हुए कपड़े हैं जो कि मैं लेने आ गई थी, क्योंकि मुझे आज गर्म कपड़े अंदर रखने हैं। और बच्चों के सारे गर्मी के कपड़े निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि अभी अंदर चले जाएंगे तो थोड़ा सा घर भी हल्का हल्का हो जाएगा। वरना हर जगह कहीं जैकेट है, कहीं कुछ है, स्वेटर, मतलब बहुत भरा भरा सा घर लगता है। सर्दियों में रजाई है, तो गर्मी में यही फ़ायदा रहता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती है। सुबह के टाइम में थोड़ा काम भी कम रहता है, लेकिन कुछ भी कहा जाए ठंड तो अच्छी लगती ही है। अब जा रही है ठंड, तो थोड़ा लग भी रहा है कि ठंड ना जाए, गर्मी अभी आ जाएगी तो फिर हम लोग गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर और मैंने जल्दी से सारे कपड़े उतार लिए थे। और अभी नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था, तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही टहल रहे थे। और जेरी भी साथ साथ है, उसका खेलने का मन कर रहा था। लेकिन अब मुझे नीचे जाना होगा और जा कर के अपने बाकी का काम करना है। और ये हमारी छत से जो हमारे कॉलोनी है उसका व्यू है। अभी यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, जिसके वजह से लोग कूड़ा भी फेंक देते हैं आसपास के। और अब मैं नीचे जाऊंगी, नीचे जाते ही बाकी के काम में लग जाऊंगी, ताकि शाम तक मैं फ्री हो जाऊं। और आज शाम को देखते हैं क्या करना है, बहुत सारा काम तो घर में बना ही रहता है। ये बैठ करके महाराज दोपहर भर ये काम किए हैं। ये देखो सारी देख भागा, देख कितनी तेज भागा जैसे ये क्या कियो? ये क्या क्यों जेरी? जेरी ये क्या कियो तुम? जैसे ही पता चला वैसे निकल लिए पतली गली से। जैसे मैंने स्टॉल दिखाई, ये क्या किए तुम? क्या कियो? मुझे ना प्यार करो। ये क्या किया जेरी तुम? मौसी बचा लो। मौसी बचा ले बेटा को। है गंदे काम करो और सोचो फिर मौसी बचा ले, है ना? नहीं मैं बचा लेती हूँ, आ जाओ। चलो मैं ये कपड़े रख लेती। अब मैं दूसरे रूम में आ गई थी और आने के बाद से सबसे पहले मैंने यहाँ से जो भी गर्म कपड़े थे मोटे मोटे से, जैसे जैकेट है, स्वेटर है, इन सबको मैंने अलग कर लिया था। और कुशन भी आज मैंने कुशन कवर धोया था, तो उनको भी कुशन पे लगा दिया था। और साथ ही गर्मी के कपड़े मैंने अलग कर लिए थे, सॉक्स है, कैप है, जो छोटे छोटे कपड़े थे इनको मैंने अलग कर लिए थे।
ताकि जब मैं इनको दीवान में रखूं और नेक्स्ट ईयर जब मुझे इन्हें निकालना हो तो ये आसानी से मुझे मिल जाएं। मैं बड़े कपड़े जो होते हैं, मोटे कपड़े, जैकेट्स हैं, जैकेट्स को अलग रख देती हूँ, स्वेटर्स को अलग रखती हूँ और बच्चों के जो इनर होते हैं उनको अलग रख देती हूँ। सॉक्स है उनको अलग, कैप अलग, मतलब कि जब मुझे नेक्स्ट ईयर ढूंढना ना पड़े, इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और अभी मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया इनके लिए, क्योंकि ये मेरे जो दीवान है इसमें सिर्फ गर्म कपड़े रहते हैं, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। और साथ ही जब दिवाली आएगी तो एक बार सफाई होती ही होती है पूरे दीवान की। और मैं इसके अंदर फिर कपूर की गोलियां रख देती हूँ, जिससे इसमें स्मेल भी बनी रहती है अच्छी वाली और कीड़े भी नहीं लगते हैं। और अब गर्मी के कपड़े बाहर निकाल लूँगी। आज से अलमारी भी थोड़ी हल्की हो जाएगी, वरना अलमारी पूरी भरी रह रही थी। और अब थोड़ी ही दिन में देखेंगे तो रजाई भी अंदर चली जाएगी, तो अब कमरा जो है वो बहुत हल्का हल्का महसूस होने वाला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी अच्छी तो लगती है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर ठंड की याद आने लगती है वापस। ठंड में कम से कम ये रहता है कि हाँ चलो कपड़े पहन लिए, ओढ़ लिए और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी भी अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग अपनी जो मनपसंद ड्रेसेस होते हैं वो हम लोग पहन पाते हैं, जो कि हम ठंड में नहीं पहन पाते हैं। और यहाँ पे मैंने सब कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड कर लिए थे। फ़ोल्ड करने के बाद से फिर मैंने इनको सबकी अलमारियों में रख दिए थे और गर्म कपड़ों को दीवान में रख दिया था। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। इसके बाद से अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जा कर के फिर देखते हैं क्या काम करना है, क्योंकि अभी खाना बनाना बाकी है। और आज खाने में क्या बनाना है मालूम नहीं है, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काम भी किए जा रही हूँ, सिर में दर्द भी हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही है ना, क्योंकि सर दर्द हो चाहे कुछ भी हो, अगर ये काम छोड़ दिया मैंने तो ये बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि बाद में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और कपड़े फ़ोल्ड करना मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जिनको पसंद होता है, वरना कपड़े इकट्ठे होते जाते हैं। मैंने देखा है लोगों के घर में कपड़े ऐसे ही, वो लोग, कई लोग को तो मैंने देखा है कि लोग ऐसी पोटली बना करके कपड़ों को रख देते हैं। लेकिन मैं और मेरी बहन, हम दोनों की आदत है कि हम कपड़े धोते हैं, धोने के बाद उसे लगे हाथ फोल्ड करके और जगह पे रख देते हैं, ताकि बाद के लिए हमारे कोई काम ना बचे। और अब मैं जा रही हूँ दीवान में रखने के लिए गर्म कपड़े। पहले मैंने गर्मी के कपड़े थे जो रेगुलर यूज़ होते हैं, उनको मैंने अलमारियों में रख दिए और अब मैं इनमें लगा दूँगी। तो ये सभी जितने भी हैं, ये वाला जो एरिया है दीवान का, इसमें सिर्फ गर्म कपड़े रहते हैं। इनके अलावा इस साइड में बिल्कुल भी कोई भी गर्मी के कपड़े नहीं आते हैं, सिर्फ इधर गर्म कपड़े रहते हैं। और एक साइड में मैंने अंशु के और अपने रखे हैं, एक साइड में स्वरित के रखे हैं, उसके पापा के रखे हैं। तो इस तरीके से सेक्शन हमने डिवाइड किया हुआ है, कोई हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ पे क्या है। और अच्छा है दीवान बनाया किसी ने, जिसने बनाया बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। मतलब कि आप अंदर कपड़े रख लीजिए, ऊपर सोइए, घर भी सुंदर लगता है दीवान से। तो यहाँ पे मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है और ये जो थोड़े बहुत कपड़े बच गए इनको मैं वापस ले जा कर के अलमारी में रख दूँगी, जिससे कि मेरा ये काम ख़त्म हो जाए फटाफट से। उसके बाद से फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद से पहले हमने चाय पिया था। चाय मैंने बना लिए थे नमकीन पराठे, तो हमने नमकीन पराठे और चाय खा लिया था। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये जो व्लॉगिंग है ये हो रही है 8 बजे की। यहाँ पे मैंने आज तहरी बनाई थी, जिसमें मैंने मटर, आलू, गोभी सब कुछ डाल दिया था। और ये बहुत अच्छा खाना है, मतलब कि आपको देर हो रही है, आप थक गए हो या तबीयत सही नहीं है, तो ये झटपट बनने वाली 1 पॉट रेसिपी है, जिसमें आपके सब कुछ होता है, सब्जी भी होती है, दाल डालना चाहो तो दाल भी हो जाएगा। और यहाँ पे संध्या जाकर के फटाफट से, संध्या और उसके हस्बैंड जाकर के सब्जी ले आए थे। तो जब तक तहरी बनेगी तब तक मैं फटाफट से यहाँ पे लगा लूँगी। आलू प्याज को मैंने टोकरी में रख दिया था और जितनी सब्जी लेकर के आए थे उनको मैं वॉश करके और टॉवल पे डाल दूँगी, ताकि ये आराम से इनका पानी जो भी है वो सूख जाए। और उसके बाद से फिर इनको मैं पोंछ करके कंटेनर में रख दूँगी। तो मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी आती है तो उनको लगे हाथ ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आपकी सब्ज़ी जो बाहर से आई है उसके पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया है क्या नहीं है, सब चीज़ें साफ़ हो जाती है। केमिकल्स जो होते हैं इस पर वो भी आराम से साफ़ हो जाते हैं। पूरा तो नहीं साफ़ कर पाते, पूरा प्योर नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो हम लोग प्योर कर ही लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो आपके साथ में मैंने वीडियो शेयर की है, मैं इनको कैसे शेयर करती हूँ, कैसे साफ़ करती हूँ, मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो मैं भी जा रही हूँ उनको दोबारा से साफ़ करके रखने के लिए कंटेनर्स में। अब बस जब भी मुझे बनाना होगा फटाफट से बस निकालना है और उनको बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा नमक और विनेगर ले लिया था और उसमें मैं सभी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद से इनको फिर सुखा करके और कंटेनर में रख दूँगी। जो मैंने नए कंटेनर मंगाए हैं, कुछ सब्जियां उसमें आई थी और कुछ बड़े में ही आई थी, क्योंकि कंटेनर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इनको रख लिया है। और अभी मेरे पास पुराने भी रखे हुए हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और अभी मैंने कुछ और भी मंगाया हुआ है सब्ज़ी रखने के लिए, जिप लॉक बैग। तो वो कब तक आते देखते। एक आया था, मैंने उनको रिटर्न कर दिया था क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो मैंने दूसरा मंगाया है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स को भी अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि ये बच्चे फ्रूट्स तो खा लेते हैं लेकिन उनको वॉश नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके रखें, ताकि बच्चों का जब भी खाने का मन करे तो बस उन्हें निकाल के खाना हो। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो सब्ज़ी या आपके जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके केमिकल्स जो होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आदत हमारी होनी चाहिए कि जब भी आप सब्ज़ी लेके आएँ तो उनको बस फटाफट से साफ़ करके तब फ्रिज में रखिए। तो मैंने सब साफ़ कर लिया है और कंटेनर में भी रख दिया है और अब इन्हें मैं जा रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। और मटर रह गए थे मेरे, क्योंकि अभी मटर को छिलना है, दाने निकालने हैं, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम वाला काम था इसलिए मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं जाती हैं। तो आप लोग प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये है आज का हमारा खाना। तो तहरी तैयार हो चुकी है, इसके साथ में मैंने हरे धनिया और टमाटर की चटनी भी बनाई थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।